ओ माय गॉड, फाइनली माइक्रोमैक्स इन नोट 1 घर के अंदर आ गया दोस्तों। और मैंने शायद ही इतना एक्साइटमेंट दिखाया रहेगा कोई फ़ोन की अनबॉक्सिंग के लिए। मैंने सोचा यहीं से आपको दिखा देते हैं। मैं सीरियसली 2 दिन से बेसब्री से इसके लिए रुका हुआ था। इसकी अनबॉक्सिंग करते यहीं पर ही दोस्तों फटाफट से। ओ माय गॉड अरे वाह, बहुत खुशी हो रही है लिटरली दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है। और नोट 1 64 GB वाला भेजा है, मुझे लगा 128 वाला भेजेगा, लेकिन क्या बात है। चलो फटाफट से अनबॉक्सिंग करते, आ जाओ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं दोस्तों मैं इस फोन को अनबॉक्स करने के लिए। काफी टाइम बाद कोई एक ऐसी दमदार इंडियन कंपनी का फोन आया है जो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पर है और काफी प्राउड फील हो रहा है इसको अनबॉक्स करने के लिए। ये आपको 11,000 रुपए में मिलता है 464 और 4128 12,500 का है। और प्री बुकिंग वगैरह जब हुआ था इसका तो पूरा की पूरा निकल लिया था। और अभी देखते हैं कि इसका नेक्स्ट सेल कभी आता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पर जाके बने रहना। बने रहे दोस्तों, ये वीडियो आप देखते रहिए। आज आपको पूरी जानकारी में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो फटाफट से दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं। सामने देखेंगे नोट 1 लिखा है, 64 GB स्टोरेज जो मेरे पास आया है, बड़ा सा इन लिखा है बाय माइक्रोमैक्स। और नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों, यहां पर आपको सबसे अच्छी चीज जो देखने को मिलती है वो ये है कि मेड इन इंडिया यहां पर लिखा है। जी हाँ, और जो भी एड्रेस है मैन्युफैक्चरिंग का वो सब कुछ इंडिया का यहां पर मेंशन किया गया है। उससे भी अच्छी चीज ये है दोस्तों, इसका सार वैल्यू भी आपको काफी कम मिलता है। हेड के लिए 0.570 है और बॉडी के लिए 0.957। तो ये भी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जो कलर हमारे पास है वो व्हाइट है, आपको एक और ग्रीन कलर भी मिलेगा। और साथ में ऊपर की तरफ देखेंगे थोड़ी इंफॉर्मेशन यहां पर भी है, जैसे कि मैंने कहा हमारे पास जो आया वो व्हाइट कलर है। और पीछे की तरफ देखेंगे दोस्तों तो यहां पर ऊपर सारी हाईलाइटिंग फीचर्स मेंशन की गई है। और नीचे भी उन्होंने एक मैसेज दिया है कि वी आर इन फॉर इंडिया, हाउ अबाउट यू। तो ये यहां पर उन्होंने मेंशन किया है। तो ज्यादा मिसिंग करते हैं, अब फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं। और सबसे पहले हमें हमारा फोन मिलता है। बाय द वे हमारे पास जब ये बॉक्स आया तो ये पहले से ही ओपन था, तो सील पैक तो नहीं है। तो यहां से दोस्तों पहले हम फोन को बाहर निकाल देते हैं और ये प्लास्टिक को भी हम यहां से निकालते हैं। क्या बात है, स्टिकर को भी यहां से निकाल देते हैं। डिजाइन की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक्चुअली में ऐसा मैट जैसा फिनिशिंग उन्होंने दिया है, ग्लॉसी भी है लेकिन फील थोड़ा मैट जैसा यहां पर आ रहा है। और यहां पर व्हाइट कलर थोड़ा और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। साथ में कर्व्ड एजेस आप देखेंगे इस तरीके के। और ये ऑब्वियसली आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाता है। पीछे देखेंगे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर यहां पर मिल रहा है, इनकी ब्रांडिंग है। और यहां पर जो कैमरे का बम्प है ना वो इतना ज्यादा नहीं है, तो ये भी चीज मुझे यहां पर बहुत अच्छी लगी है। और ऑब्वियसली दोस्तों ये जो फ्रेम्स है ये भी आपको प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं। साथ में दोस्तों अगर मैं वेट और थिकनेस की बात करूं तो पहले तो हम वेट कर यहां पर मैं मशीन पर रखा हूं तो ये लगभग 205 ग्राम का है। जी हां, और अगर मैं थिकनेस की बात करूं तो ये देखेंगे अराउंड 9.37 mm की आपको थिकनेस पर मिलता है। तो थोड़ा सा बल्कि, थोड़ा सा चौड़ा है, हाँ कुछ इस तरीके का मैं बोल सकता हूं। और उसके अलावा दोस्तों फिजिकल लोड की बात करेंगे तो नीचे आपको 3.5 mm जैक मिलता है, आपको माइक होल टाइप सी पोर्ट और स्पीकर आउटपुट मिलता है। लेफ्ट में दोस्तों आपको ऊपर सिम ट्रे मिलता है, यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट उन्होंने दिया है। नीचे आपको एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन यहाँ पर मिलता है। और राइट साइड में देखेंगे आपको पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिलती है। और ऊपर की तरफ थैंकफुली आपको सेकेंडरी माइक होल दिया है, तो डुअल माइक होल मिलता है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और उसके अलावा दोस्तों उसको रखते फिलहाल के लिए साइड में, देखते आपको बॉक्स में यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंटेशंस है और यहाँ पर मुझे बैक केस नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा आप देखेंगे आपको सिम इजेक्टर पिन मिल रही है। साथ में दोस्तों आप देखेंगे आपको ये चार्जर मिलता है, ये 18 वॉट का चार्जर है। यस, साथ में आपको टाइप सी केबल मिलता है। तो यही दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट है। अब सीधे आते हैं हमारे फोन की तरफ। अब यहाँ पर दोस्तों हमने फोन को बूट कर दिया, सेटअप कर दिया। और सबसे पहले सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको इसमें मिलता है स्टॉक एंड्रॉइड। जी हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी क्लीन एक्सपीरियंस था। कोई भी ब्लोटवेयर्स नहीं थे, कोई भी बैंड एप्स नहीं थे। और मतलब लिटरली देखा जाए अगर मैंने ऐप ड्रॉअर जब ओपन किया था तो सब कुछ स्टॉक ही थे, कोई फालतू के ऐप मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। साथ में उन्होंने 2 साल तक प्रॉमिस किया है कि वो सिक्योरिटी पैचेस और साथ में आपको अपडेट्स देंगे, यानी कि महीनों में जो सिक्योरिटी पैच आता है वो और एंड्रॉइड 11 या जो 12 आएगा वहां तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे। और उन्होंने जो बोला है अगर वो प्रॉमिस पर खरे रहते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि यही हमें चाहिए कि फोन लॉन्च कर भागो मत, आप प्रॉपर्ली अपडेट्स प्रोवाइड करिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा।
इतना ही नहीं, साथ में दोस्तों ये थोड़ा सा ऐसा कस्टमाइज भी है, मतलब पूरा स्टॉक तो एक्सपीरियंस दे रहा है, लेकिन साथ में नोटिफिकेशन पैनल देखेंगे थोड़ा डिफरेंट है, उन्होंने अपने हिसाब से चेंज किया है। और थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर भी उन्होंने मल्टी फंक्शन वाले फीचर्स दे दिए, इंटेलिजेंट वाले फीचर्स है। तो ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है कस्टमाइज करने के लिए, तो वो आप यहां पर कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोस्तों आपका इसमें बहुत ही कमाल का होगा। साथ में वाइडबैंड L3 है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वाइडबैंड L1 फुल HD प्लस डिस्प्ले तो होना चाहिए था, मे बी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लोग फ्यूचर में पुश कर सकते हैं, तो फ्यूचर में फिर आप नेटफ्लिक्स अमेजॉन की कंटेंट्स HD में स्ट्रीम कर सकेंगे। और कैमरा टू API का सपोर्ट है, लेकिन रॉ सपोर्ट आपको यहां नहीं मिलता है, तो ये भी चीज मुझे यहां पर दिखाई दी। हाउएवर दोस्तों सेंसर्स जो है वो सारे आपको इसमें सपोर्टेड मिलते हैं, क्योंकि प्रोसेसर अच्छा है, तो जो भी इंपॉर्टेंट सेंसर्स है वो सब कुछ आपको इसमें मिलता है। उसके अलावा दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करूं तो ब्लूटूथ वर्जन 5 है, डुअल 4G वोल्टी है, आपको इसमें डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, अच्छी बात है, और वाईफाई कॉलिंग भी मिलती है, GPS वगैरह, तो सारे जो इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी वाले फीचर्स है वो सब कुछ आपको यहां पर इसमें मिलता है। वैसे FM रेडियो भी है, मैं सोचा बहुत सारे लोग यूज करते तो बता दूं, तो हाँ आपको FM रेडियो वगैरह भी मिल जाता है। स्टोरेज और रैम सपोर्ट की बात करूं तो आपको LPDDR4 रैम मिलती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था LPDDR4X, क्योंकि ये 10 सर के ऊपर वाला फोन है, तो 4X होता तो और अच्छा होता था, लेकिन LPDDR4 है, और साथ में eMCP वाली आपको स्टोरेज मिलती है, तो eMMC जो होता है इससे थोड़ा सा बेटर आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन कुछ वैसा मिलता है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों नॉर्मली जब मैं यूज कर रहा था, ऐप ओपन क्लोज किया, मल्टीटास्किंग किया, तो मुझे वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, स्टॉक एक्सपीरियंस था, प्रोसेसर भी अच्छा है, तो रैम भी स्टोरेज भी ज्यादा है, तो वहां पर ऐसे कोई लैग स्टेटर नहीं दिखाई दिया, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा वहां पर काफी सही था। सिक्योरिटी की बात करेंगे, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों मिलता है, और इसकी जो पोजीशनिंग है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मतलब सही है। आप देखेंगे मैं टैप करता हूं और अनलॉक हो गया, फिर से आपको दिखाता हूं, ये टैप किया और एक हैप्टिक फीडबैक भी आता है, हल्का वाइब्रेट होता है, तो अच्छी बात है। और फेस अनलॉक भी आपको दिखाता हूं, आप देखेंगे देखा और अनलॉक हो गया, फिर से आपको दिखाता हूं, देखते ही अनलॉक हो गया। तो फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों काफी अच्छा चलता है। ऑडियो की बात करेंगे, सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे, मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूं। बहुत अच्छी दोस्तों, ऑडियो अच्छी है, नॉट बैड, और साथ में बेस भी आपको अच्छा मिलता है, तो स्पीकर से जो ऑडियो एक्सपीरियंस होगा वो अच्छा है। साथ में ईयरफोन भी मैंने ट्राई किया 3.5mm जैक है, तो वहां पर भी ऑडियो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, तो ऑडियो के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डिस्प्ले की तरफ आते हैं दोस्तों, आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस की एक IPS डिस्प्ले, और बीच में सिंगल आपको छोटा सा नॉच मिलता है, जो एक्चुअली में इतना ज्यादा नोटिसेबल नहीं है। और अच्छी बात यह दोस्तों कि इस फोन में जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है, और नीचे चिन भी अगर आप देखते तो आपको इतने ज्यादा नहीं मिलते, तो ये चीज मुझे यहां पर बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने बड़ी डिस्प्ले दिया, छोटा सा नॉच दिया हल्का सा, और आपको फुल HD प्लस का पैनल दिया। और डिस्प्ले दोस्तों अच्छा है, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे थे, ब्राइट है, और जो कंटेंट कंजम्पशन होगा, वीडियो वगैरह आप देखते हैं, मल्टीमीडिया जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपको यहां पर काफी कमाल का होगा। तो डिस्प्ले दोस्तों मुझे इस फोन का बहुत ही अच्छा लगा है, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस काफी सही होगा। अब इस पे कौन सी प्रोडक्शन है, कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन है, उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, जब मुझे पता चलेगी तो मैं आगे आपको उसके बारे में अपडेट करूंगा। परफॉर्मेंस की बात करेंगे, थैंकफुली आपको इसमें मिलता है MediaTek Helio G85, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है दोस्तों, और मैं इसको एक गेमिंग प्रोसेसर यहां पर बोल सकता हूं। आपको 2 कोर Cortex A75 वाले मिलते हैं, बाकी के 6 Cortex A55 है, और Mali G52 वाला आपको GPU मिलता है, MediaTek हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब कुछ आपको यहां पर मिलती है। और ओवरऑल दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा था, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेला, और दूसरे कोई भी अगर आप हाई एंड गेम्स खेल लो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेसर केपेबल है उनको चलाने के लिए। तो अगर आपको गेमिंग के लिए भी ये फोन चाहिए तो आप इसको ले सकते हैं और उसमें गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। मैं फ्यूचर में सोच रहा हूं एक वीडियो बनाऊं, पूरा गेम प्ले टेस्ट होगा इसका, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, वो वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा। बैटरी की बात करूं दोस्तों, 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, साथ में 18 वॉट का फास्ट चार्जर उन्होंने बॉक्स पे दिया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऑनेस्टली दोस्तों बैटरी अच्छी चल रही है, मैं थोड़े टाइम से यूज कर रहा हूं, तो मुझे अप टू द मार्क है, मैं ऐसे बोलूंगा, बैटरी बैकअप सही है। और पूरा ड्रेन टेस्ट देखेंगे फ्यूचर में, अगर करना रहेगा तो करेंगे, लेकिन ओवरऑल बैटरी यहां पर अच्छी चल रही है, उन्होंने अच्छी बैटरी कैपेसिटी दी है, तो वहां पर भी मुझे फिलहाल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब कैमरे की बात करूं दोस्तों, तो कैमरे में मुझे आपको काफी सारी चीजें बतानी है, और अभी से मैं आपको बोलता हूं कि कैमरे में उनको ना काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के खेल है, कोई हार्डवेयर में इशू नहीं है, मैं ऐसे ही कहूंगा। और पीछे दोस्तों आपको 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर प्राइमरी जो है वो उन्होंने बताया नहीं कि कौन सा सेंसर है, लेकिन मुझे लगता है सैमसंग सेंसर है। और साथ में आपको फुल HD वीडियो मैक्स शूट करने मिलती है, EIS वैसे आपको नहीं मिलता है, जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लोग डाल सकते हैं। और उसके
अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का उन्होंने मैक्रो दे दिया है। सेल्फी की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल सेल्फी, यहां पर मैक्स 720p में आप वीडियो शूट कर सकते हैं और यहां पर भी वैसे स्टेबलाइजेशन आपको इतनी खास नहीं मिलती है। ओवरऑल इसमें भी आपको पोर्ट्रेट ब्यूटी जैसे नॉर्मल जो फीचर्स है वो सब कुछ आपको यहां पर मिलते हैं। अब कुछ सैंपल्स मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जहां पर पहले 48 मेगापिक्सल के शॉट्स देखेंगे तो ओवरऑल दोस्तों मुझे पहले तो अच्छा लगा, मतलब डायनामिक रेंज अच्छे, कलर्स अच्छा है, शार्पनेस भी बढ़िया है, तो वहां पर मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये नॉर्मल शॉट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं पोर्ट्रेट लेने के लिए जाता हूं तो ये प्रॉपरली जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर फोकस नहीं कर पाता है और उसके हिसाब से बैकग्राउंड में ना बुके प्रॉपर नहीं होता है। तो ये थोड़ा एक बग है जो मुझे लगता है उनको सॉल्व करना चाहिए। कुछ में हो जाता है, कुछ में नहीं होता है, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है यहां पर जाके। मुझे लगता है कि ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको फिक्स किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल दोस्तों फोटोज मुझे अच्छे लगे, वहां पर तो नो डाउट है। उसके अलावा अल्ट्रा वाइड भी देखेंगे तो वो भी अच्छे आप ले सकते हैं और उसके अलावा मैक्रो वगैरह भी लेना है तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। वीडियो देखेंगे दोस्तों, वीडियो जो है उसमें ऑटो फोकसिंग में मुझे थोड़ा इश्यू लगा, मतलब ये भी पूरा एक बग लग रहा है, तो ये भी वो लोग यहां पर इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं। साथ में स्टेबलाइजेशन भी इतनी खास नहीं थी, तो EIS वगैरह सॉफ्टवेयर के थ्रू वो लोग उसको पुश करेंगे तो अच्छा रहेगा। और नॉर्मल जो वीडियो शॉट मैंने निकाला तो ये मुझे काफी अच्छा लगा है, एकदम अच्छे क्वालिटी का वीडियो निकल कर आया, तो यहां पर वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सेल्फी की बात करेंगे, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, तो पहले तो नॉर्मल शॉट देखेंगे तो अच्छे निकल कर आए, लेकिन कहीं कहीं अगर आप देखते हैं बुके में डायनामिक रेंज में थोड़ा इश्यू हो जाता है, तो ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। तो अक्सर काफी सारे जो बजट फोन है उनमें ऐसा होता है, लेकिन यहां पर भी मुझे कुछ वैसे दिखा और ये सब कुछ दोस्तों सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स हो सकता है, तो यहां पर भी कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। साथ में वीडियो देखेंगे तो वीडियो तो अच्छी निकल कर आई है, लेकिन इसमें भी डायनामिक रेंज में थोड़ा इशू है। बाकी ओवरऑल तो शार्प है, क्लीन है, अच्छी क्वालिटी की वीडियो से मैं ऐसे यहां पर बोल सकता हूं। साथ में नाइट के अंदर दोस्तों मैं सरप्राइज हो गया, एक्चुअली मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन नाइट में बहुत अच्छे फोटोस आए, कलर्स भी बढ़िया है, नेचुरल है और ब्राइट है, तो ये चीज मुझे यहां पर काफी बढ़िया लगी है। तो हाँ, नाइट में अच्छा काम किया उन्होंने। और सेल्फी में नाइट मोड नहीं है, तो वहां पर आप बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा। तो फाइनली मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा क्या फर्स्ट इंप्रेशन इस फोन से रिगार्डिंग, तो पहले तो मैं एक ही चीज कहूंगा, मैंने इसको अभी सिर्फ 1-2 दिन यूज किया, ज्यादा यूज नहीं किया, तो मैं ज्यादा कंक्लूजन पर नहीं आऊंगा। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि काफी अपडेट्स की जरूरत है इस फोन को, स्पेशली कैमरे के अंदर। अगर वो सारी चीजें फिक्स्ड हो जाती है दोस्तों, ऑटो फोकसिंग हो, स्टेबलाइजेशन हो, पोर्ट्रेट में जो इशू आ रहा है वो, तो सेल्फी में जो इशू है, तो वो थोड़ा बहुत फिक्स हो जाए ना तो बहुत मजा आएगा। बाकी ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, तो वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले मुझे बहुत अच्छा लगा है, साथ में स्टॉक एक्सपीरियंस है, तो नो डाउट वहां पर बहुत मजा आएगा। और परफॉर्मेंस तो बढ़िया है, हीलियो G85 है और साथ में आपको बैटरी भी अच्छी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग वगैरह दिया है, तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पर इस फोन की अच्छी लगी है। तो मेरा तो पहला फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा ही है। बस अभी और डिटेल वीडियो उस पर बनाऊंगा, फुल रिव्यू करेंगे, बैटरी चार्जिंग टेस्ट करेंगे, कंपैरिजन भी करना है तो कर लेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो आप उसके लिए जरूर से स्टे ट्यून करना। तो आपकी क्या राय है, आपको ये फोन कैसा लगा उसके बारे में बताइए, और वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।